नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जैसा कि आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे बीपीएससी जीएस पेपर 2 का एग्जाम दे लीजिए, मेंस में यूपीपीएससी के पीटी और मेंस में भी रहता है क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, और यूपीएससी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी सेलेक्टिव टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, उस सभी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपका काम है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी हम समझाते हैं उसको सुन के, समझ के और एक नोट्स क्या करते चले, तैयार करते चले। और जो भी टॉपिक रहेगा आपको आगामी जो भी परीक्षा आएगा उस सभी में यह क्या करेगा, काम करेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, IoT के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे हैं, तो इसी का पार्ट आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब देखिए, इंटरनेट वर्ड तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके लिए क्या होगा, नया होगा। देखिए, इंटरनेट के आने से क्या हुआ कि विश्व का जितना भी देश है यह आपस में क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया। अभी हमको मन होगा कि अमेरिका में मेल करना है हमारे भाई बंधु को, हम आराम से बैठ के क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अमेरिका में कोई मेरे रिलेटिव्स हैं, परिजन हैं, हम चाहें तो फेसबुक के माध्यम से उनको देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो इंटरनेट के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि विश्व में जितने भी देश हैं सब आपस में जुड़ गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। हम लोगों के बीच जो दूरियां थी वह कम हो गई। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट्स। और इंटरनेट अगर यहाँ पे सेंस समझे तो यहाँ पर क्या होगा, टू कनेक्ट, टू इंटरकनेक्ट, कनेक्ट यानी कि आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है कि वस्तुओं को आपस में जोड़ना। आप एक कल्पना कीजिए कि अगर आप घर आए और घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे आपको रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सब आपस में क्या रहे, इंटरकनेक्टेड रहे, और आपके एक आवाज़ से सब कुछ क्या हो, काम करना शुरू कर दे। सपोज कीजिए आप रूम में प्रवेश किए और रूम का लाइट अपने आप जल जाए, आप रूम से बाहर निकले, रूम का लाइट बंद हो जाए। अगर आप वॉशरूम में स्नान करने गए, गीजर अपने आप क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो ये क्या है, आपको सेंस कर ले रहा है, आपके प्रेजेंस को यह सेंस करके और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वह काम करना आसान कर दे। तो अब साइंटिस्ट इस बात पे लगे हुए हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मानव के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग किया जा रहा है, उस सब को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि मानव का काम जो हो आसान हो जाए। सपोज कीजिए हम क्लास लेने आए, बोर्ड के पास खड़ा हुए कि बोर्ड ऑन हो जाए, बोर्ड को यह आभास हो जाए कि अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास एंड करे, हम क्लासरूम को छोड़े और यह बोर्ड अपने आप ऑफ हो जाए, यहाँ का फैन जो है वह स्विच ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए। तो ये हमारी प्रेजेंस या अब्सेंस को सेंस करके वस्तु क्या करे, काम करे। ठीक है, तो ये बहुत काम आसान हो जाएगा। आप बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, स्मार्ट वॉच का देख लीजिए। स्मार्ट वॉच में क्या है, आप बाइक चला रहे हैं, अब स्मार्ट वॉच से ही आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल पर किसका मैसेज आ रहा है, किसका व्हाट्सएप मैसेज आया है, किसका कॉल आ रहा है। व्हाट्सएप से ही कॉल को रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इवन आप कितना हार्ट बीट आपका है, कितना पैदल चले हैं, सारा कुछ डेटा आपको स्मार्ट वॉच बतला दे रहा है। तो स्मार्ट वॉच को क्या किया गया, मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया। मोबाइल का जितना भी डेटा है उसको आप स्मार्ट वॉच में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा सोचिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आपस में जुड़ जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। और इसी फील्ड में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं। यानी कि टू इंटरकनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड बाय द ह्यूमन, मानव के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग किए जा रहे हैं उनको आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें
तो यह वास्तव में एक तकनीक है, टेक्निक टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड बाय ह्यूमन। मानव के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग किए जा रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को आपस में जोड़ने का जो तकनीक है यही हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। तो इमेजिन कीजिए हम लोग का काम कितना आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है, क्लास एंड करते हैं तो बोर्ड को बंद करना पड़ा, फैन बंद करना पड़ता है, लाइट ऑफ करना पड़ता है, एसी बंद करना पड़ता है, तब इंस्टीट्यूट से हम जाते हैं। लेकिन कल को ऐसा हो कि भाई हम कहें कि आज के लिए इतना ही पढ़ाए हैं, अब कल पढ़ाएंगे, और जहां हम इस पोडियम पर से उतरे खुद ब खुद बोर्ड क्या हो जाए, बंद हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, तो सोचिए मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। और यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप लोग को बतलाना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी कौन उपयोग किया गया, किस किस तकनीक का उपयोग किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। सबको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करके चलेंगे। पहला जो तकनीक है इसको कहा जाता है एम्बियंस इंटेलिजेंस। एम्बियंस इंटेलिजेंस। अब एम्बियंस इंटेलिजेंस क्या है, सबको तोड़ के पढ़ते हैं हम। एम्बियंस मतलब होता है वातावरण, सराउंडिंग्स, वातावरण या हमारा सराउंडिंग्स को। और इंटेलिजेंस यहाँ पर कहने का, अगर यहाँ पर सेंस देखें, इंटेलिजेंस का तो इसे बहुत मतलब, लेकिन यहाँ पर सेंस देखें तो यहाँ हो जाएगा कि सेंस यानी कि भाप लेना। अब सराउंडिंग्स भाप लेना मतलब क्या हुआ कि हम जो पहले भी बता चुके हैं कि हमारे आसपास क्या है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये मेरे प्रेजेंस या अब्सेंस को भाप ले। जैसे हम बताएं इस पोडियम पे जहाँ आए हैं और हम पढ़ाने के लिए सोचिए और बोर्ड अपने आप ऑन हो जाए, ये बोर्ड मेरे प्रेजेंस को भाप ले कि सर अगर यहाँ आए हैं तो इनका मकसद होगा पढ़ाना। हम रूम से जाने लगे तो लाइट ऑफ हो जाए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है वह सेंस कर ले कि अब इस रूम में, इस कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, अब हमको लाइट ऑफ कर देना चाहिए। हम वॉशरूम में जहाँ जाए और वहाँ पर लगा जो गीज़र है वो सेंस कर ले कि भाई आदमी आया है टॉवल लेके तो स्नान ही करेगा और पानी गर्म करना वह शुरू कर दे। हम बेड पे जहाँ लेटे एसी वह सेंस कर ले कि भाई बेड पे किसी की मौजूदगी है, एसी को वह क्या करे, ऑन कर दे। तो हमारे जो वातावरण में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि हमारे आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरे प्रेजेंस या अब्सेंस को भाप कर वो अपना काम करना शुरू कर दे या काम बंद कर दे, इसी को क्या कहा जाता है, एम्बियंस इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं, अब जहाँ मॉल के गेट के पास आते हैं दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, वो सेंस कर लेता है कि भाई मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको बाहर जाना है या इसको अंदर आना है, और वह दरवाजे को क्या करता है, खोल देता है। तो वह आपके सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक है आपके अकॉर्डिंग काम करे, इसी को क्या कहा जाता है, एम्बियंस इंटेलिजेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको भी लग रहा होगा कि इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा हमारा जो होता है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इससे आप लोग चिर परिचित होंगे, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई, आप लोग गूगल क्लाउड का उपयोग करते होंगे बहुत सारा। पहले क्या होता था, आज से 10 साल या 15 साल पहले हम लोग तस्वीरों को मोबाइल में रखते थे सेव करके, और उसको कभी लीजर टाइम है या किसी की याद आ रही है तो मोबाइल से उन फोटोज़ को क्या करते थे, देख लेते थे। अब क्या होता था, मोबाइल चोरी हो जाने पे जितना भी उसमें तस्वीर है, जितना भी वीडियोज़ है वो खो जाता था, हम देख भी नहीं पाते थे। सपोज कीजिए आप मेरा फ़ोटो रखे हैं
कभी याद आया कि भाई सर को देख ले कैसा मुखड़ा था, लेकिन मोबाइल ही गुम हो गया, सारा फोटो मेरा आपके मोबाइल में था वो सारा चला गया। लेकिन अब हम लोग बुद्धिमान हो गए, तकनीक इतना विकसित कर गया कि हम जितना भी फोटोज़ हैं, जितना भी वीडियोज़ है या जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको हम लोग क्लाउड में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब मोबाइल चोरी भी हो गया, हम अगर नया मोबाइल खरीदते हैं तो उन तस्वीरों को, उन वीडियोज़ को या उस डेटा को क्लाउड से फिर क्या करते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं। नए मोबाइल में सारा कुछ फिर से आ जाता है और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पुराना मोबाइल गुम हो गया या कुछ हो गया। देखिए सपोज कीजिए हमको दिल्ली में कोई प्रेजेंटेशन देना है, हम बहुत मेहनत करके पीपीटी तैयार किए, लैपटॉप में सेव किए, और जब दिल्ली पहुँचे तब तो पता चला कि हम लैपटॉप ही दूसरा ले आए। हम जिस लैपटॉप में पीपीटी रखे थे वो लैपटॉप नहीं लाके कोई दूसरा लैपटॉप ले आए। अब तो जो हम प्रेजेंटेशन देने वाले हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन रात का जो मेहनत था मेरा उस पीपीटी में ही था। अब हम क्या कर देंगे, उस पीपीटी के को हम लोग क्लाउड में सेव कर लेंगे। अगर लैपटॉप जो हम लेके जाना था अगर छूट भी गया तो हम अपने मित्र के लैपटॉप से क्या करेंगे, उस क्लाउड के माध्यम से पीपीटी को रिट्रीव कर लेंगे और प्रेजेंटेशन दे देंगे। यानी कि लैपटॉप को, मोबाइल के जितने भी डेटाज हैं उसको क्लाउड में हम लोग क्या किए, सेव कर लिए। कभी कभी तो क्लाउड का यह भी यूज़ है कि मल्टीपल एक्सेस। सपोज कीजिए कि हम अरोमा क्लासेस का एक क्लाउड बना दिए, अब जितना भी अरोमा क्लासेस से रिलेटेड नोट्स है, MCQs हैं या कुछ है, उस क्लाउड में सेव कर दिए। किसी दिन किसी कारणवश हम अपने इंस्टीट्यूट नहीं आ पाए और फैकल्टी को नीड हुआ कि भाई अराइवल ऑफ यूरोपियंस से हम क्या करें, क्वेश्चन करवाएं, लेकिन सर का लैपटॉप तो सर उसके साथ है और उसी में अराइवल ऑफ यूरोपियन से संबंधित MCQ था। तो क्या करेंगे, वह अरोमा क्लासेस के क्लाउड को एक्सेस करेंगे और वहाँ से अराइवल ऑफ यूरोपियंस नामक टॉपिक से MCQ ले आएंगे। तो इससे फ़ायदा हुआ कि हम कहीं और हैं, हमारे फैकल्टी कहीं और हैं, बट वी आर कनेक्टेड बाय द क्लाउड। तो क्लाउड का फ़ायदा क्या हुआ कि यह विभिन्न डिवाइसों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इससे एक्सेस आसान हो गया। तो यह भी किसके अंतर्गत आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आता है। तीसरा जो तकनीक है ये होता है डेटा कंप्यूटिंग। डेटा कंप्यूटिंग आजकल देखिएगा आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, आपसे संबंधित जो भी डेटा है इसको वह स्टोर करके रखता है या कंप्यूट करके रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बतलाते हैं। अगर आप मोबाइल में लोकेशन ऑन करके रखते हैं तो हर महीने गूगल आपको एक गूगल टाइमलाइन करके भेजेगा। उसमें लिखा रहता है कि आप सितंबर महीने में कहाँ कहाँ गए, वो सारा कुछ, किस रास्ते से गए, कहाँ रुके, फिर कैसे लौटे, सारा डेटा आपके पास मौजूद रहेगा कि सितंबर महीने में कौन कौन से नए जगह पर विजिट किए, कितना दिन रहे, किस रास्ते से गए, सारा कुछ पता होगा। सपोज कीजिए आप 1 अक्टूबर को मेरे इंस्टीट्यूट पे आए और बोले सर हम आपसे मिलने आए थे बट आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और आप नहीं थे। अब हमको ध्यान ही नहीं, हमको लगा कि भाई 1 अक्टूबर को तो हम इंस्टीट्यूट आए थे और काफ़ी देर समय बिताए, फिर भी आपसे कैसे मुलाकात नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अपना गूगल टाइमलाइन सर्च करेंगे कि 1 अक्टूबर को हम कहाँ थे, तो मेरा जर्नी का डिटेल दिखा देगा कि भैया आप तो पटना गए हुए थे, इस रास्ते से गए हुए थे। तब क्या कहेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर जो डेटा दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग हम कहाँ थे, पटना थे। तो ये गूगल क्या किया, हमारा जितना भी डेटा है, हमसे संबंधित जो भी डेटा है, इसको वह स्टोर करके रखा, जिससे हमको पता चल पाया कहाँ रुके, किस रेस्टोरेंट में रुके, कहाँ पर खाना खाएं, किस रास्ता से होके गए, किस शहर में कितना दिन व्यतीत किए, सब कुछ बता दिया। तो हमारा काम तो आसान हो गया। तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हमारा जो होता है नेक्स्ट और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ChatGPT का नाम सुनते होंगे या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते होंगे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या?
अब जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक से हमारे बदला जब इतना काम कर दिया कि रूम में आए तो लाइट जला दिया, लेटे बेड पे तो एसी ऑन कर दिया, रूम से गए तो लाइट ऑफ कर दिया, तो जब मशीन इतना काम कर सकता है तो भाई आदमी की तरह यह दिमाग क्यों नहीं लगा सकता है, ये बुद्धि क्यों नहीं लगा सकता है, और इसका उपयोग कोई कंस्ट्रक्टिव वे में क्यों नहीं कर सकता। अगर कोई बल्ब जो है वह लाइट अपने आप जला दे, अगर कोई फैन अपने आप ऑन हो जाए, तो कोई ऐसा तकनीक नहीं होगा कि आदमी की जगह वह एप्लीकेशन लिख दे, आदमी की जगह वह वेबसाइट डिज़ाइन कर दे, आदमी की जगह वह ऐप डिज़ाइन कर दे। तो लोग मशीन का उपयोग किसके रूप में करने लगा, आदमी जिस प्रकार से बुद्धि लगाता है उसमें करने लगा, और उसको क्या कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमको लगेगा कि हमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे नोट्स देना है, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलेंगे, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे सारा नोट्स तैयार करके हमको दे देगा और हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हमको लगेगा कि किसी को एप्लीकेशन लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम एप्लीकेशन लिख देंगे। पहले वेब डिज़ाइनिंग के लिए अलग से हमको हायर करना पड़ता था, उनको पेमेंट देना पड़ता था, अब मशीन ही आपके लिए वेब डिज़ाइन कर देगा। अगर हमको लग रहा है ऐप बनाना है, कोई एजुकेशनल ऐप बनाना है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग ऐप डेवलप कर लेंगे। यानी कि मानव जहाँ जहाँ बुद्धि लगा सकता है वो सब कुछ अब मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह भी किसके अंतर्गत आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सेंसर सब का जो नाम सुने होंगे, ये सेंसर सब भी किसका पार्ट है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही पार्ट है। कि देखिएगा दरवाजे पे जाते हैं गेट अपने आप खुल जाता है, कार है, कार के पीछे बड़ा सा चट्टान रखा हुआ है, कार सेंस कर लेती है कि भाई मेरे पीछे बाधा है, अगर मेरे मालिक पीछे ले गए तो धक्का लग जाएगा, वो आवाज़ करने लगेगा, है ना। गेट खुला छूट जाता है, कार सेंस कर लेता है कि भैया आपका पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है, लगा लीजिए नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। फ्यूल कम रहता है, उसमें से एक महिला बोल उठती है कि भाई योर फ्यूल इज़ लो, तो ये सब वो सेंस कर लिया कि भाई आपका फ्यूल कम है, आपका स्पीड अगर स्पीड लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर बीप देने लगेगा। आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, सेंस कर लेगा कि भाई सीट बेल्ट नहीं लगाएं, वहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। तो सब कुछ क्या है, सेंस कर रहा है। तो यह भी किसके अंतर्गत आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा कनेक्टिविटी, पहले देखिएगा कनेक्टिविटी, पहले क्या होता था, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तस्वीर भेजना रहता था, फोटो ट्रांसफ़र करना होता था, तो हम लोग किसका उपयोग करते थे, ब्लूटूथ का उपयोग करते थे। ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग फोटो को क्या करते थे, भेजते थे। अब बैंक में देखिएगा लैन का लोग उपयोग करते हैं, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया। उसी प्रकार से लोग वैन का उपयोग करने लगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब क्या है, कनेक्टिविटी का माध्यम, वाईफाई सब कनेक्टिविटी का माध्यम है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर हम इस सबको सम अप करें तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो मानव के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, किया जा रहा है, उन सभी को आपस में कनेक्ट कर देने का जो तकनीक है उसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत एम्बियंस इंटेलिजेंस आता है कि मानव के आसपास जो भी वस्तु है वह मानव के उपस्थिति या अनुपस्थिति के अकॉर्डिंगली वह स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो सकता है, कार्य करना आरंभ कर सकता है या बंद कर सकता है। तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है, एम्बियंस इंटेलिजेंस। आप जितना भी लैपटॉप है, डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको क्लाउड के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर्स जो है सेम क्लाउड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट रह सकते हैं, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। आप जो भी डेटा उपयोग करते हैं उस डेटा को कंप्यूट करना, उस डेटा को स्टोर रखना, यह किसके अंतर्गत आ जाता है, डेटा कंप्यूटिंग के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया कि मानव जहाँ भी दिमाग लगा सकता है वो सभी बुद्धि इंटेलिजेंस मशीन के द्वारा भी अब लगाया जा सकता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेंसर की बता दिए कि कार में देखिएगा कितना सेंसर का हम लोग उपयोग करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिविटी है, इसके बारे में भी देख ली। अगले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, हमारे लिए कैसे यह कृषि में मदद होगा, हमारे लिए यह कैसे शिक्षा जगत में मदद करेगा, हमारे लिए यह डिफेंस टेक्निक में कैसे मदद करेगा, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसका हम लोग निगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे कि इसका और ज़्यादा विकास कर जाना मानव के लिए कितना हद तक सही है। इन पहलुओं पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो भी आज समझे हैं इसका ज़रूर नोट्स बना लेंगे आप सभी, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।